झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, 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 सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन रुन झुन झनन झनन झन बाजत है बाजत है बाजत है पैजनिया। बोल राम कृष्ण देव की जय। दोनों भैया इस प्रकार से मैया की अंगुली पकड़ के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है और दोनों भैया घुटनों के बाद चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा जब गोबर दिखाई पड़ता है तो गोविंद उस गोबर को लेके पूरे शरीर की मालिश करने लग जाते हैं। जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहवावे, अरे आज अपने मन से ही नहा ले। और मैया जब आकर के गोबर में सने गोविंद को देखती हैं तो कान पकड़ के डांट भी लग जाए, चौरे कनुआ पूर्व जन्म को शुगर है का? जब देखो तब कीचड़ में गोबर में भाग तो ही डोले। मैया डांट के कह रही है और कन्हैया हंस करके दाऊ जी को इशारा करें, दाऊ दादा देख लो मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म को सूग रही तो हूं। पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, इत्युक्ते सस्मिति मुखो बतुनो मुरारे। मैया डांट के कहती है, चौरे सुगर कहीं के? तो कन्हैया हंस जाते, मैया तुम ठीक पहचान रही है मुख, पर कीचड़ में हो या गोबर में लिपटे हो भगवान, उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। परीक्षित पंकांग राग रुचिरऊ, गोविंद के अंग में पंख भी अंगराग की तरह रुचिकर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत करके अपने को सजाते हैं और भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट ले वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लिपटे माधव देखो जरा पूछ के रसखान से कैसे लगते हैं उन्हें। धूलि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना, पग पैजनि बाजति पीरी कसौटी, बासविको रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरिहाथ सुने गयो माखन रोटी, हरिहाथ सुने गयो माखन रोटी।
माखन रोटी खाते गोविंद, धूल में लिटते घूम रहे आंगन में। पर कैसे लग रहे हैं? रसकान जी कहते केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्यामजू, अत्यंत सुंदर, सौंदर्य की पराकाष्ठा। ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते अब तनिक बड़े हो गए, कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो कभी छुरा हाथ में लेके वीर बालकों की तरह तलवार की तरह घुमाने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए तरसती, लालायित रहती। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजबामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाके इनको दर्शन दे किया। पर क्या बहाना, क्रीड़ा करते भगवान एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे किए और बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवो सिखाएगो, मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जावेगो। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुरावे को ना कह रहे भैया, तो और काय की चोरी होए? भगवान बोले माखन मिश्री खावे की चोरी की और करेंगे, और खावे पीवे की चीज की चोरी ना मानी जाए, वो तो खावे को होए। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई, 9 लाख गैया तेरे बाप के यहाँ, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, और तू चोरी करे क्या खाएगा? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामक को देख या बिल्व मंगल है देख, सब के सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे है रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात करे, कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाके सब मथुरा बेचे आवे, और बच जाए तो खावे को मिल जाए। कन्हैया बोले कितनी गलत, अरे गैयन की सेवा करवे को हम ग्वाला, और गोरस खावे को मथुरा के लाला। ऐसी बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे खाए खाए माखन, और अपन सब बेच बेच करके 1.5 हड्डी के कमजोर रह जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गो सेवा हम करेंगे और गोरस का आनंद भी हम लेंगे। ठीक है लाला तेरी या बात में तो दम है, चल कौन के घर चोरी करें? कन्हैया बोले पहले तो अपने घर में चोरी करवे को अभ्यास कर लो, घर में जब चोरी करवे में सफल है जाएंगे तब पड़ोसी के घर की सोचेंगे। ठीक है लाला। सब ग्वालन ने अपने अपने घर चोरी करी, वहां में कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु उनकी पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी सुनावे लगे, आज मुंह पे ये बीती, मुंह पे ये बीती। एक छोरा बोलो कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, तो मैया ने पकड़ के तो वो पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दी भैया। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के जलवायो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादा ने